हेलो एवरीवन। तो वो जो लास्ट क्लास में मैंने फोकल लेंथ एंड रेडियस में ही रिलेशन बताया था, लेकिन वो कॉनकेव मिरर के लिए बताया था। आज हम इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यहाँ ड्राइव करते हैं। रिलेशन तो बच्चों वही रहना है कि फोकल लेंथ जो फोकल लेंथ होता है बच्चों, वो रेडियस का क्या होता है, जस्ट हाफ होता है, या रेडियस फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है, 2 टाइम होता है। लेकिन ये कॉनकेव मिरर के लिए देखना है। तो बच्चों ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में जो इनर सरफेस होती है वो कैसा होता है बच्चों, अपने पास में पॉलिश्ड होता है, ये पॉलिश्ड है। ठीक है, अब अपने को एक रे ले लेना है बच्चों, यहाँ वही एज इट इज रे, यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं मैं। ये अपने पास में इंसिडेंट है। लास्ट क्लास आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही यहाँ पर लिया था, और हमें ये पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होता अपरेंट होगा, इमेजिन होगा। ये अपने पास फोकस से पास होता हुआ इमेजिन हो रहा है। तो इसका सेंट्रो कर्वेचर पर क्या बनेगा बच्चों, नॉर्मल बनेगा। ये सी हो गया, और ये इसका क्या बन चुका है, ये नॉर्मल हो गया, और ये इसका क्या हो चुका है, रिफ्लेक्टेड रे हो चुका है। तो ये एंगल कितने का रहेगा बच्चों, आई का रहेगा। ये डिस्टेंस अपने पास पोल से लेकर कहाँ तक, एफ तक कितना रहेगा बच्चों, फोकल लेंथ रहेगा। और ये डिस्टेंस अपने पास क्या रहेगा बच्चों, आर रहेगा। ये नॉर्मल है बच्चों अपने पास में। ये एंगल आई, तो ये एंगल भी बच्चों कितने का रहेगा, आई का रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। तो आई और आई दोनों लिख दिया, क्योंकि एंगल दोनों क्या है अपने पास बच्चों, सेम होंगे। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है अपने पास में। और यहाँ देखें बच्चों, यदि ये एंगल आई है अपने पास में, तो ये एंगल भी कितने का रहेगा, आई का रहेगा। इस नाम दे देना आप इसको, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट अपने पास है। यानी क्या किया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, फोकस से पास होता हुआ इमेजिन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका नॉर्मल बनेगा। एंगल का मेजरमेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने कर दिया है। तो ये एंगल आई और ये एंगल आई रहा। पी से वही बच्चों हमने जैसा, ये पी डैश मान लो, जैसे एक्स मान लेते, चलो ये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, पी तो ये हो गया ना। तो हमने क्या किया बच्चों, इससे यहाँ पर एक क्या कर दिया है, नॉर्मल बना दिया है। क्या नॉर्मल बनाया हमने, एक्स क्यू बनाया है भैया। ठीक है, एक्स क्यू नॉर्मल हमने बना दिया। तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। तो एंगल देखो कौन सा बना, एंगल सी, या अभी कह सकते हैं एंगल सी एक्स एफ कितना बना अपने पास, आई बन रहा है बच्चों। ये एंगल अपने पास कितना बन चुका, आई बन चुका है। अब देखो मैं ये एंगल्स देखने हैं यहाँ पर, ये वाले बच्चों दोनों एंगल्स हमें यहाँ देखने हैं। चलो दोनों एंगल देखते हैं। तो ये रे ये रे ये रे ये रे ये हो गई। ठीक है, समझना कैसे बता रहा हूँ। ये एक पैरेलल आ रही है रे अपने पास में, पैरेलल का बोले एक हॉरिजॉन्टल रे आ रही है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रे अपने पास आ रही है। इसको ये एक नॉर्मल क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, आई बन रहा है। ये एंगल आई बन रहा है ना। देखो दो पैरेलल रे है बच्चों, मान लो सपोज करें उसको एक क्रॉस लाइन यदि आपके पास में यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो एक रे तो ये हो गई, रे तो नहीं बोल सकते लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक आप देखो ये हो गया अपने पास में, इसको आगे बढ़ाते तो ऐसे तो जाता बच्चों ही, इसको ये देखो लाइन क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, आई ही बनेगा। और ये देखो ये आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 2i, क्योंकि ये आई और ये आई ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल के बाहर है, तो ये एक्सट्रीम एंगल हो गया, जो कि इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा, मैंने इसको यहाँ ऐसे बता दिया। ठीक है, अब दो ट्राइंगल इसमें वापस से हमें ले लेने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल ले लेने हैं बच्चों, जिसमें एक तो एंगल क्या बन रहा है, आई बन रहा है, और एक एंगल 2i बन रहा है। दोनों एंगल्स हमें दोनों ट्राइंगल ले लेने, लेकिन दोनों में ये वाला जो अपने पास में नॉर्मल है ये कॉमन लेना है बच्चों। तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक्स सी क्यू। देखो एक्स सी क्यू, इसमें एंगल कितना बन रहा है, आई बन रहा है। तो इसको फाइंड आउट किया जा रहा है बच्चों, tan i को क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, एक्स क्यू है, बेस क्या है बच्चों, क्यू सी है।
तो ये आ गया एक्स क्यू अपॉन क्यू सी। इफ टेन आई इज मिनिमम, टेन आई यदि बच्चों बहुत कम हो, लेस देन 5 डिग्री हो, तो टेन आई का वैल्यू आई के इक्वल होगा। और ये चीज क्यों होता है ऐसा कि सर टेन आई के इक्वल है, ये सब मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है, आपको तो यह ध्यान रख लेना है। तो ये एक्स क्यू अपॉन क्यू सी आ गया, तो यह आई का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब ट्राइंगल देखो बच्चों एक्स एफ क्यू में देखे, इन ट्राइंगल एक्स एफ क्यू में यहाँ एंगल ट्राइंगल में टेन टू आई बन रहा है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह आ गया एक्स क्यू अपॉन क्यू एफ। इफ टेन आई मिनिमम है तो बच्चों टेन टू आई को भी आप मिनिमम ले ले, यदि ये मिनिमम होगा तो टेन टू आई के इक्वल होगा, और ये क्या आ गया एक्स क्यू अपॉन क्यू एफ आ गया। बिल्कुल एज इट इज चल रहा है जैसे हमारे पास कॉनकेव में चल रहा था। अब आई का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, यानी हम क्या करें बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो पुट करें टेन तो हट गया ना, टू आई का वैल्यू कितना है बच्चों अपने पास, एक्स क्यू अपॉन क्यू सी है, ठीक है, ये एक्स क्यू अपॉन क्यू सी, और ये क्या आ गया एक्स क्यू अपॉन क्यू एफ। एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको साफ कर देते हैं भाई हम, पॉज करके आप नोट कर लिया करें। तो यहाँ देखिए भाई, ये क्या रहा बच्चों अपने पास, टू अपॉन क्यू सी रहा, ये कितना रहा वन अपॉन क्यू एफ रहा। अब बच्चों ये क्यू सी कौन होगा, पी सी तो होगा, लास्ट क्लास में समझाया बच्चों कि ये जो अपर्चर का साइज होता है वो मिनिमम होता है अपने पास में। तो ये जो परपेंडिकुलर हम यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर बना रहे हैं वो क्यू पॉइंट जो होगा पी के नियर इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो क्यू सी है, मतलब जो क्यू से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो पी से लेकर सी के डिस्टेंस के नियर इक्वल है। तो हम इसको पी सी लिख दिया, और ये क्या हो गया आर हो गया। इसी तरीके से क्यू एफ को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एफ लिख सकते हैं, जो कि फोकल लेंथ होगा एफ। तो ये आ गया बच्चों टू अपॉन क्यू सी आर आ गया, वन अपॉन पी एफ एफ आ गया। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, एफ कितना आ गया बच्चों, आर वाई टू आ चुका है अपने पास में, यानी फोकल लेंथ वो रेडियस का जस्ट हाफ होता है, या रेडियस फोकल लेंथ का क्या होता है अपने पास बच्चों, डबल होता है। तो वही बात यहाँ पर अपने पास आ रही है। तो बच्चों ये जो अपने पास है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में है, इनसे रिलेटेड डेरिवेशन, मतलब ये डेरिवेशन अपने पास एग्जाम में आता है। इसके अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चों जो अपने पास में मिरर फॉर्मूला है दोनों, रियल इमेज के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या मतलब क्या ड्राइव करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला। साथ के साथ बच्चों हम मतलब अगली क्लास में मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। मैग्निफिकेशन के बाद में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की पार्टिकुलर जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर अपने पास ये रिफ्लेक्शन का पोर्शन कहीं ना कहीं खत्म होगा, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकली अपने पास बचेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।